टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पहले पार्ट में हमने देखा हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब यहाँ हम देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मेन पार्ट है इस चैप्टर का। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यहाँ पर क्या होता है, फूड मेकिंग, खाना बनाने का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस में। ओके, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। फूड फैक्ट्रीज है प्लांट का, ये लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्रीज है, यहाँ खाना बनाने का काम होता है। ओके, तो फैक्ट्रीज कहाँ, जहाँ पे खाना बनाने का कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जैसे इस पेन को मैन्युफैक्चर किया गया कहीं पे, तो ये किसी फैक्ट्री में किया गया है, जहाँ पे बहुत सारा पेन, ऐसा ही बहुत सारा पेन बनाया गया होगा। ओके, तो वो फैक्ट्रीज कहलाया। तो इसी तरह से इस पेन का एक फैक्ट्रीज कहीं है जहाँ से ढेर सारा पेन फिर सप्लाई हुआ सबके पास। उसी तरह ये लीव्स जो है खाना बनाने का एक जगह है जहाँ पर ये खाना बनता है प्लांट का। तो यहाँ हम देखते हैं द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स। ओके, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। जहाँ उसको जो भी कच्चा मटेरियल चाहिए, जैसे कि एक दाल हम बनाते हैं, दाल में बनाते हैं, तो दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, दाल बनाने के लिए पहले दाल चाहिए, वाटर चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, ये सब क्या हुआ, ये सब रॉ मटेरियल हुआ। ओके, तो उसी तरह से वो सब डालने से गैस पर डालो, फिर वो पक के तैयार होता है। तो पहले आप कच्चा मटेरियल डालोगे तब तो वो रॉ मटेरियल जो है वो इसका देखते हैं आगे क्या है। पहले वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। ओके, तो वाटर एंड मिनरल क्या है, इसका रॉ मटेरियल है। वो कहाँ से प्लांट्स लेगा सॉइल से, रूट्स के थ्रू। ओके, एब्जॉर्ब करता है वो रूट्स के थ्रू, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल, डायरेक्ट वे में नहीं ले सकता तो वो सॉइल से लेता है, और वो ट्रांसपोर्टेड होके कहाँ तक जाता है, लीव्स तक पहुँचता है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स, और कार्बन डाइऑक्साइड और एयर वो कहाँ से उसे मिलता है, तो लीव्स के टाइनी पोर्स में। दीज लीव्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। वो लीव्स क्या से सराउंडेड रहते हैं, वो लीव्स सराउंडेड रहते हैं गार्ड सेल से, और सच पोर्स आर कॉल्ड एस्टोमेटा। ओके, उस पोर्स को क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा बोलते हैं। ओके, यहाँ ये एस्टोमेटा को याद रखना ज़रूरी है। एस्टोमेटा कहाँ होता है, एस्टोमेटा, इसका एक देखते हैं फिगर हम लोग किस तरह से है। ये देखो, ये हमारा लीव्स हुआ। ओके, ये हमारा लीव्स हुआ। ओके, अब लीव्स के ऊपर क्या होता है, उसका अगर उसको एक सेक्शन वाइज लीव्स को काटा जाए तो इस तरह से कुछ वो सेक्शन कट होगा, और उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देखेंगे तो लगभग कुछ इस तरह से शो होगा उसमें। ओके, इस तरह से कुछ शो होगा वो। ओके, कुछ इस तरह से देखो, ये जो है ना, यहाँ बीच में ना एक गैप है। ये जो गैप है, ये गैप क्या है, ये है हमारा एस्टोमेटा। ओके, ये और इसके साइड में एस्टोमेटा पोर है, ये पोर है। ओके, ये एस्टोमेटा का पोर है, और ये इसके बीच साइड क्या है, गार्ड सेल, उसको प्रोटेक्ट करके रहता है। एस्टोमेटा प्रोटेक्ट करके रखता है। ये हमारा स्टोमेटल पोर हो गया, और ये हो गया हमारा गार्ड सेल। गार्ड सेल जो है एस्टोमेटल पोर को प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लोरोफिल, ये जो ओवल शेप दिख रहा है ना, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का ये होता है, ये ग्रीन कलर्स के होते हैं, तो ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। फिर यहीं पर फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है। ये बीच बीच में पोर्स है, गैप है, तो गार्ड सेल के बीच में गैप्स है, तो वो स्टोमेटा है जिसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते रहता है, एब्जॉर्ब करते रहता है। ओके, और फिर वो फूड मेकिंग का प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टोमेटा। और इसका और एक और व्यू, इस तरह से स्टोमेटा जो है ना, बीन्स शेप से इस तरह से, दो बीन्स जिस तरह से जुड़ा हो इस तरह से रहता है। ओके, तो ये जो स्टोमेटा का, ये स्टोमेटा बीच में जो सेंटर है, ये जो सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग या पोर बोलो।
और ये जो बीन्स वाला शेप है, इसको एक बीन्स वाले शेप को एक कवर किए रहता है बॉडी। ओके, एक बॉडी और कवर किए रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, उसको स्टोमेटल ओपनिंग हो गया, ये हो गया हमारा गार्ड सेल। ओके, ये स्टोमेटा का शेप है, इस तरह से कुछ रहता है। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस, इसका हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको स्टोमेटा बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स। कहाँ से लेता है? वो लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, उसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड और एयर लेता है। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, सरफेस के, लीव्स के सरफेस से लेता है। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। वो पोर्स क्या से सराउंड होता है? गार्ड सेल से। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। सच पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। पहले मैंने बताया वाटर मिनरल्स कहाँ से? सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, और तब ट्रांसपोर्ट करके लीव्स तक पहुँचाते हैं। और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, एयर स्टोमेटा के थ्रू आ गया। ओके, हाउ, अब है क्वेश्चन एक राइज हो रहा है, हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट रीच द लीव्स। कैसे लीव्स तक पहुंचता है वाटर एंड मिनरल, ये सब कैसे पहुंचता है? तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल, वेसल के थ्रू पहुंचता है, विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। ठीक है, वो ऊपर प्लांट्स है कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखते हैं हमारा ये प्लांट्स है, ये लीव्स है, ये लीव्स हैं, ये रूट है। रूट से ये वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है, वाटर मिनरल ऊपर के थ्रू गया। यहाँ जितने ब्रांचेस हैं वो सब जगह अपना ऊपर फ्लावर, ठीक है, ये धीरे धीरे सब पार्ट में जा करके, इसके पूरे पार्ट में वेसल है, सब तरफ जा करके ये पहुंचाएगा। यहाँ नीचे से रूट से एब्जॉर्ब हुआ और इस तरह से ये प्लांट्स के हर पार्ट में जा करके ये पहुंचेगा वेसल्स के थ्रू आउट द रूट। द स्टेम, the branches and the leaves, they form a continuous path of passage for the nutrient to reach the leaf। ये मैंने बताया अभी, जिस ये कंटिन्यूस पाथ में वो पहुंचाएगा। ठीक है, इस तरह से वो लीव्स में अपना वाटर मिनरल पहुंचाता है, हर पार्ट में जाता है, फिर उसके बाद लीव्स में भी जाता है। विच इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट। ऐसा क्यों है? लीव्स सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट क्यों नहीं? तो द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट है लीव्स पे, क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है। वो क्या है? वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के वजह से लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। तो इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, सनलाइट से वो एनर्जी कैप्चर करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड, वो फूड प्रिपेयर करने में यूज करता है। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करके सनलाइट के थ्रू वो अपना क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये सब प्रेजेंट है, और फिर वो अपना खाना बनाता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ एक, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो हमारा ये जो अर्थ है, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है? तो इसका आंसर ये होगा, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या फूड मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे निर्भर है? प्लांट्स पे निर्भर है। तो जब फूड नहीं मिलेगा तो हम रहेंगे कैसे? कोई भी रहेगा कैसे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सब उससे पे डिपेंडेंट है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, और वो भी कहाँ से? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से ही मिल रहा है, और वो भी कैसे? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth। ये क्वेश्चन आता है, तो ये सब याद रखना ज़रूरी है। During the photosynthesis, chlorophyll containing cell of leaves in the presence of sunlight,
फोटोसिंथेसिस का एक इक्वेशन है, उसके लिए है कि वहाँ पे क्या इक्वेशन यूज होता है, ये याद भी रखना, ये भी ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented by, अब क्या होता है, फूड कैसे बनता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिया, किसके प्रेजेंस पे, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये सिंथेसाइज हुआ, तो क्या बना, प्रिपेयर हुआ, फूड प्रिपेयर, क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट जिसको स्टार्च भी बोलते हैं, प्लस ऑक्सीजन। ओके, फिर ऑक्सीजन भी बनेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, the carbohydrates get converted into starch. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Okay, the starch is also a carbohydrate. Starch क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ओके, देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स के अदर पार्ट में भी होता है, तो हाँ होता है। कहाँ, ग्रीन स्टीम अगर हो, ग्रीन ब्रांचेस हो, तो वहाँ पे होता है। जैसे कि डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, उस पे उसके ऊपर स्केल होते हैं, कैक्टस पे क्या होता है, स्केल होता है, स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। दीज प्लांट्स हैव बीन ग्रीन स्टीम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ओके, तो यहाँ पर स्टीम जो है ग्रीन स्टीम है, तो जिसके वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस फिर होता है। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं एक इसका, देखते हैं फोटोसिंथेसिस का डायग्राम। ये फ्लावर है, ये प्लांट, ओके, ये प्लांट, ये हमारा हुआ लीव्स, ये हुआ लीव्स, ये रहा हमारा रूट। अब देखते हैं यहाँ पर रूट से क्या, ये रहा सन, ये हुआ सन। अब कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, वाटर और मिनरल कहाँ से ले रहे हैं, वाटर एंड मिनरल कहाँ से ले रहे हैं हम, वाटर एंड मिनरल रूट से वेसल के थ्रू एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के हर पार्ट में चले गया। ठीक है, लीव्स में चले गया, तो फिर लीव्स में वाटर एंड मिनरल भी आ गया। फिर उसके बाद इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लीव्स में क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है, ग्रीन है, लीव्स ग्रीन है तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब फिर क्या हुआ, यहाँ पर जब सन, सोलर एनर्जी, लाइट जो है, सन का लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी बोलो, ये क्या होता है, ये आकर के लीव्स के ऊपर पड़ता है। ये कहाँ आया, लीव्स के ऊपर पड़ा, इस पे क्या है, क्लोरोफिल है, इसको क्लोरोफिल मिल गया, वाटर यहाँ से मिल गया, मिनरल मिल गया, वाटर यहाँ से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका फॉर्मूला, और ये इसको मिल गया यहाँ पे लीफ में, सनलाइट यहाँ से मिला, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ, वाटर यहाँ से, बन के क्या निकला, इसमें से बन के निकला ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में ये बाहर निकला। तो इस तरह से इसका डायग्राम, फोटोसिंथेसिस का ये एक डायग्राम है। ओके, इसको भी हमेशा प्रैक्टिस करके इसको भी कंप्लीट। अच्छा, और एक चीज है क्वेश्चन, एल्गी ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, वाई एल्गी इज ग्रीन कलर, तो उसका क्या होगा आंसर, दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। ओके, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एल्गी में क्या होता है, एल्गी वाई एल्गी इज ग्रीन कलर, काई, जिसको काई बोलते हैं, जो पॉन्ड के आसपास में आपको एक लेयर की तरह दिखेगा, वो ग्रीन कलर का काई होता है। वो ग्रीन कलर का क्यों होता है, तो दे कंटेन क्लोरोफिल, वो वहाँ पे लिखना है, दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। देम द ग्रीन कलर। ओके, जिसके वजह से एल्गी जो है अपना खाना खुद बना लेता है, फोटोसिंथेसिस खुद कर लेता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ओके, एल्गी भी अपना खाना खुद से बना सकता है, नोट कर ही ले इसको भी। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर
देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यहाँ दिख नहीं रहा होगा लेकिन बट ध्यान से थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारा आता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और क्या है? तो प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पता है हमें। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। ये और अदर कंपोनेंट कौन सा है फूड का? तो प्रोटीन और फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। तो प्रोटीन जो है क्या है? नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, तो उसमें क्या है? नाइट्रोजन है। तो अब ये कैसे, हाँ क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे लेगा? प्लांट्स कैसे लेगा? क्योंकि वो तो गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में हवा में है, एयर में है, तो वो कैसे लेगा? The nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, the plant cannot absorb nitrogen in the form. Gaseous form में वो absorb नहीं कर सकता. Soil has certain bacteria. Soil में कुछ बैक्टीरिया हैं जो that convert gaseous form into a usable form. जो convert कर देते हैं gaseous form से उसको use करने के form में and release it into the soil, और soil में रिलीज कर देते हैं। These soluble form are absorbed by the plant along with वाटर। तो वो जो सॉल्यूबल फॉर्म था उसके थ्रू वो प्लांट वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको नाइट्रोजन भी उस तरह मिल जाता है। देखा कि फार्मर्स खेती के लिए क्या नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, तो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में वो फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं और उसके बाद इसको सॉइल के थ्रू प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। ओके, अब देखते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कौन सा है अदर मोड प्लांट्स का न्यूट्रिशन का? वो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। वो अपना खुद फूड नहीं बना सकते हैं। दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो दूसरों पर निर्भर करते हैं। हेटेरो मीन्स अदर, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन्हें कहते हैं। तो फिर ह्यूमन एंड एनिमल सच आर डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स। ये जो है किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। अब एक आता है एक येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कुस्कुटा, जिसको अमरबेल भी बोलते हैं। वो क्या है? एक कुस्कुटा, अमरबेल, हिंदी में इसको अमरबेल बोलते हैं। इट डज नॉट हैव एनी क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ये दूसरे पेड़ के ऊपर लिपट के रहता है। अमरबेल है ये पैरासाइट है। ये दूसरे पेड़ के ऊपर लिपट के रहता है और उससे सारा न्यूट्रिएंट लेते रहता है। ये अपने आप को पोषित करते रहता है, खाना उससे न्यूट्रिएंट्स लेते रहता है, और जो प्लांट के ऊपर रहता है ना उसको उसका सारा न्यूट्रिएंट ख़त्म करता है, उसको ख़राब कर देता है। तो ये जो है एक पैरासाइट भी है कुस्कुटा। और ये क्या है? एक रेडीमेड फूड लेता है। ये रेडीमेड फूड लेता है और क्लाइम करता है ऊपर की और पेड़ के ऊपर की ओर क्लाइम करता है, दूसरों से खाना लेता है। ये पैरासाइट है। ओके, और एक प्लांट है हमारा, प्लांट दैट कैन ईट एनिमल। वो कौन सा प्लांट है? वो है पिचर प्लांट। जो पिचर प्लांट होते हैं जो वो एनिमल्स को खा जाते हैं। कैसे खा जाते हैं? अब वो खाते कैसे? तो पहले पिचर प्लांट्स जो होते हैं ना, कुछ इस तरह से उनका शेप होता है, फनल लाइक इस तरह से कुछ शेप होता है। ओके, शेप होता है और इस पे ना एक कैप टाइप का या लिड बोलो, लिड कैप जो बोलो, एक लिड टाइप का रहता है। ये लिड टाइप का है वैसा। अब क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर आकर के बैठता है तो वो उसके ऊपर ना एक हेयर लाइक सब्सटेंस निकले रहता है, हेयर टाइप का है। और कोई भी इंसेक्ट्स जो है ना उसके ऊपर आके बैठा, जैसे ही वो बैठेगा वो लिड जो है बंद हो जाता है और वो हेयर जो है ना उसको कैप्चर करके रखता है अंदर में। इसके लिड बंद होने के बाद इसमें क्या होता है? एक डाइजेस्टिव जूस होता है। इसके अंदर पिचर प्लांट के अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होता है। द इंसेक्ट डाइजेस्ट बाय डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिचर प्लांट। इसके अंदर में डाइजेस्टिव जूस इंक्रीज होता है, सिक्रीट होता है, तो वो उससे उसको डाइजेस्ट कर जाता है। तो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसको हम लिखते हैं इंसेक्टिवोरस किसे कहते हैं? द इंसेक्ट
digest by digestive juices secreted in the pitcher plant. सच प्लांट, जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, जो प्लांट्स, उसको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्ट ईटिंग plants are called insectivorous plants. Okay. देखते हैं इंसेक्टिवोरस हमारा हो चुका है. द इंसेक्ट डाइजेस्ट बाय डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिचर प्लांट. Such insects eating plants are called insectivorous plants. Okay, so insectivorous mode of nutrition is observed in plant like pitcher plant and the Venus flytrap. Okay, so these types of plants purely depend on other insects and small animals for their nutrition. ये पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट होते हैं insectivorous? या तो किसी इंसेक्ट्स पे या स्मॉल एनिमल्स पे से अपना ये न्यूट्रिशन लेते हैं, उन पे डिपेंड होते हैं. ओके, तो insectivorous plants grow in those soil which do not contain sufficient nitrogen minerals. कहाँ ये ग्रो करते हैं? जहाँ पर sufficient nitrogen और mineral इनको नहीं मिलता है. This type of plants are green and carry out photosynthesis to obtain a part of food. Okay, ये हमारा हो गया insectivorous plant भी complete. हमारा आता है नेक्स्ट है हमारा सेप्रोफाइट्स. सेप्रोट्रॉप्स. सेप्रोट्रॉप्स क्या है? ओके, ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? सेप्रोट्रॉप्स कौन सा है? मोड इन विच ऑर्गेनिज्म और प्लांट दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक मोड. ओके, डेफिनेशन इसका क्या होगा? इन विच ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स that obtain their nutrition from dead and जो मर चुके हैं और जो खराब हो चुके, सड़ चुके, उनसे ये अपना भोजन लेते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक मैटर. सेप्रोट्रॉप्स. सेप्रोफाइटिक is called saprophytic mode. तो ये सब क्या है? हमारे पैरासाइटिक मोड है. इंसेक्टिवोरस वाला एक मोड हुआ हमारा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मोड, और ये फिर सेप्रोफाइटिक मोड हुआ. ओके, सेप्रोफाइटिक मोड में क्या होता है? सेप्रोफाइटिक मोड में होता है सेप्रोफाइट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस onto dead and decaying matter to dissolve it and then absorb nutrient from it. Okay, तो सेप्रोफाइट सीक्रेट्स करते हैं डाइजेस्टिव जूस और डेड एंड डिकाइंग मैटर से, और वो डिसॉल्व हो जाता है, वो डिसॉल्व इट होता है एंड देन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट. उससे फिर न्यूट्रिएंट वो लेते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखो, सेप्रोफाइट्स आर मोल्ड, मशरूम, यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया. ये सब क्या है? इसके एग्जांपल है. जो मार्केट से हम मशरूम लाते हैं, उसके रेनी सीजन में देखते हैं वहाँ पे कुछ अलग सा फ्लफी टाइप का कुछ निकल जाता है रेनी के सीजन में मशरूम के नीचे में. तो वो क्या है? वो सब फंगस है. वो सब फंगस. और एक और ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं. ब्रेड को अगर हम मॉइस्ट जगह में रखते हैं, वाटर में, वाटर भी वहाँ पे थोड़ा डाल दें, तो उसमें क्या देखेंगे ना, 2 से 3 दिन में फ्लॉपी पेजेस, मतलब कुछ ऊपर लेदर टाइप का कुछ जम जाता है, कुछ अपीयर होता है, पैचेस, जहाँ उसमें बहुत सारे कलर देखने को मिल जाते हैं. उसमें कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, वाइट कलर, इस तरह का पैचेस टाइप का हो जाता है. वो सब क्या होता है? वो उसको जब देखोगे ना, वो फंगी है. वो क्या है? फंगी है. फंगी ब्रेड के ऊपर ग्रो कर जाता है. दिस ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड उस फंगी. इसको क्या बोलते हैं? इसको फंगी बोलते हैं. हमारा है सिम्बायोटिक प्लांट. ये कैसे होते हैं प्लांट? ये प्लांट्स एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं. ठीक है, ये प्लांट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं यहाँ पर. ओके,
तो इसमें क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन देयर इज अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। इन सच टाइप ऑफ एसोसिएशन बोथ द प्लांट्स गेट बेनिफिटेड। इसमें दोनों को, बोथ प्लांट्स बेनिफिटेड होते हैं, प्लांट्स आर बेनिफिटेड, ओके। है कुछ ट्रीज के रूट्स पर फंगी रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स को, ट्रीज को प्रोवाइड न्यूट्रिएंट करते हैं, और फंगी जो है उसको रिटर्न में क्या देता है, उसको वाटर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर न्यूट्रिएंट देता है, ओके। तो एक दूसरे को ये बेनिफिट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हैं how nutrients are replenished in the soil. So we know that plant continuously take nutrient from the soil in order to synthesize food. As a result of the amount of nutrient in the soil decreases. तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका नोट कर लेते हैं। how nutrients are replenished इन द सॉइल, ओके। तो यहाँ हम देखते हैं कैसे रिप्लेनिश्ड होता है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो हम सब जानते हैं कि अगर न्यूट्रिएंट्स, अगर सॉइल से बार बार आप न्यूट्रिएंट्स लोगे, बार बार उससे एक ही जगह से खेती करोगे, एक ही जगह से आप बार बार अनाज लेते रहोगे एक ही ज़मीन से, तो क्या होगा, धीरे धीरे 1 साल 2 साल आपको अनाज मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बट उसके तीसरे साल से उसका जो अनाज का क्वालिटी है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि सॉइल में जो भी अच्छे फर्टिलाइजर्स थे वो तो प्लांट्स ने पहले ले लिए। अब क्या उनके पास बचा अच्छा फर्टिलाइज़र? नहीं, क्योंकि वो प्लांट्स ने पहले ही ले लिए हैं। तो वो अब उसमें फर्टिलाइजर्स, उसमें अच्छा उपजाऊ पोषक तत्व न्यूट्रिएंट है ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें अलग से उसमें न्यूट्रिएंट्स डालने होंगे। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या डालने होंगे हमको, उसको फिर से रिप्लेनिश करने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए क्या डालने होंगे, तो फर्टिलाइजर और मैन्योर्स डालने होंगे। तो न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर रिप्लेनिश्ड बाय एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स इन द सॉइल आर replenished by एडिंग, क्या करने से उसमें रिप्लेनिश्ड होगा सॉइल, फर्टिलाइजर और मैन्योर ऐड करेंगे, तब जाकर हमारा सॉइल जो है उपजाऊ बनेगा, ओके। क्या होता है, जब अदरक को आप कूट के चाय में डालो, तो चाय में डालने से फर्स्ट टाइम आप अदरक डालोगे तो चाय बनाओगे, उस अदरक में अच्छा स्वाद आएगा, फिर उसी अदरक में नेक्स्ट टाइम आप चाय बनाने का कोशिश करोगे तो उसमें अदरक का वो स्वाद आएगा जो पहले आया था? नहीं, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अदरक का जो फ्लेवर था उसने पहले वाले चाय में निकाल के वो दे दिया, उसके बाद उसका जो अदरक का स्वाद है वो कम आएगा। ऐसे ही ज़मीन के साथ भी, सॉइल के साथ भी होता है, ठीक है। आप बार बार एक ही जगह से लेने लगोगे, कोई भी आप प्लांट्स को ग्रो करने लगोगे और अच्छे क्वालिटी का चाहते हो, तो आप एक ही जगह से बार बार चाहोगे तो वो नहीं हो। उसके लिए आपको बार बार अच्छे क्वालिटी के लिए चाहिए तो आपको अच्छा मैन्योर और वहाँ फर्टिलाइज़र डालना होगा। फसल जो होते हैं, वो खेती जो होते हैं 2 सीजन में किए जाते हैं। तो क्या किया जाता है, एक सीजन में खेती होता है, कुछ महीने के लिए उसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट लगाने से क्या होता है, जैसे कि पीस ग्रास खेती हुआ, चावल का खेती किया, उसके बाद कुछ लेग्यूमिनस प्लांट लगा दिए, उससे क्या हुआ, उसमें जो होता है ना लेग्यूमिनस क्रॉप्स में, उसमें बहुत सारे नाइट्रोजन होते हैं। जो नाइट्रोजन जो क्या है, नाइट्रोजन होते हैं, फॉस्फोरस पोटासियम होते हैं, जो सॉइल को न्यूट्रिएंट बनाते हैं, सॉइल को न्यूट्रिएंट बनाते हैं। अब नेक्स्ट फिर उसके बाद उसमें जो बैक्टीरिया ग्रो करते, बैक्टीरियम ग्रो करते, उसको क्या बोलते हैं, जो बैक्टीरिया उस सॉइल में ग्रो करते हैं, उसमें राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है, राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्युबल फॉर्म, नाइट्रोजन को बाहर से जो सराउंडिंग में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पता है गैसियस फॉर्म में है, तो उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म में, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सॉइल में डिसॉल्व करता है, फिर उसके प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने आप में।
बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, राइजोबियम जो है वो अपना फूड खुद से नहीं बनाते, सो इट लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम्स, पीस, मूंग, बीन्स एंड लेग्यूम्स, अदर प्लांट्स, ओके, देन विथ नाइट्रोजन, ओके, वो दूसरे पे रहता है। इन रिटर्न प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, उसके बदले में क्या देता है प्लांट? फूड और शेल्टर देता है बैक्टीरिया को। 10 प्लांट आर कॉल्ड बैक्टीरिया हैव ए 10 प्लांट आर कॉल्ड बैक्टीरिया हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हियर, ओके। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पर बैक्टीरिया आपको दिखा रहा है। तो मेन जो है हमारा यहाँ राइजोबियम जो है वो मेन रोल हमारा निभा रहा है, ओके। तो लेग्यूमिनस, पहले तो लेग्यूमिनस क्रॉप लगाने से सॉइल में नरिशमेंट आता है। लेग्यूमिनस क्रॉप आप ग्रो करो, लेग्यूमिनस क्रॉप टू ग्रो इन सॉइल। लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सा है हमारा? एग्जाम्पल में लेते हैं ग्राम, पीस, पल्सेस, ये सब दाल से जो होते हैं, तो ये लेग्यूमिनस प्लांट है। इसके रूट्स में जो होते हैं वो राइजोबियम होते हैं। बैक्टीरियम को राइजोबियम होते हैं, जो क्या करते हैं, बाहर से नाइट्रोजन लेते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो गैसियस फॉर्म है उसको लेते हैं और कन्वर्ट करते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। बट राइजोबियम जो है, राइजोबियम के पास अपना वो खुद से खाना नहीं बना सकता, तो वो क्या करता है, या सिम्बायोटिक वे में वो प्लांट पे के बैक्टीरिया जो है वो प्लांट्स के रूट्स में ही रहते हैं, ओके, जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, ओके। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी दिखा रहा है यहाँ पर। द प्लांट्स एंड बैक्टीरिया हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और यहाँ क्या है, हमें न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर रिप्लेनिश्ड बाय एडिंग फर्टिलाइजर, मैन्यूर, वो भी ऐड कर दें। इन द सॉइल are replenished by adding fertilizer and manure। कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished टू द सॉइल इसका है। अब एक हम देखते हैं पैरासाइटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में डिफरेंस। पैरासाइट और सिम्बायोटिक, बायोटिक में क्या रिलेशन, डिफरेंस क्या है, ओके। तो पैरासाइट जो होते हैं, ये द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड होस्ट एंड पैरासाइट, ओके। दो तरह के, तो जो होस्ट होते हैं एंड जो पैरासाइट होते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड दे कॉल्ड सिम्बायोट, इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोट बोलते हैं। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? होस्ट भी इन्वॉल्व रहता है पैरासाइट में, होस्ट एंड पैरासाइट्स। द ऑर्गेनिज्म involved are called symbiotes, ओके। पहला इसका हो गया। इनमें होस्ट और पैरासाइट, होस्ट और पैरासाइट दो होते हैं और इसमें एक ही, दोनों को फायदा होता है, दोनों को म्यूचुअल फायदा होता है। द पैरासाइट इज बेनिफिटेड, द होस्ट इज हार्म। पैरासाइट जो है benefited but the host क्या होता है, वो harmed, उसको नुकसान होता है, उससे सारा न्यूट्रिएंट पैरासाइट ले लेता है और उसको वीक कर देता है। बट द ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल बेनिफिट होता है, यहाँ सीधे लिखते हैं म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को फायदा होता है।
तो और फिर हमारा है पैरासाइट हैव मॉडिफाइड रूट्स कॉल्ड होस्टोरिया टू शक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट का एग्जांपल लेते हैं। होस्कुटा होस्टेरिया बोलो। फिर उसका पिचर प्लांट हो गया इसका एग्जांपल है हमारा फंगी live in the roots of the trees। ओके, ये म्यूचुअल बेनिफिट का काम करता है। ओके, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं फ्लो चार्ट, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका थोड़ा सा हम यहाँ फ्लो चार्ट देखते हैं। ये रहा हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका अब देखते हैं यहाँ से क्या हुआ, प्लांट को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है इसके, प्लांट न्यूट्रिशन, और ये क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये दो हो गया। इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं, इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है अभी। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हमारा है यहाँ हेटेरोट्रॉपिक मोड एंड न्यूट्रिशन, और यहाँ एक और भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके और भी अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं, तो इसमें आते हैं हमारे एक पैरासाइट जो होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, एक सेप्रोफाइट जो डेड और डिकेइंग मैटर्स को खाते हैं, और तीसरा हमारा इंसेक्टिवोरस नेचर प्लांट जो इंसेक्ट ईटिंग है प्लांट, और सिम्बायोटिक जो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। तो ये हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। अब फिर प्लांट न्यूट्रिशन हम देखते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन में कौन कौन सा है हमारा, प्लांट न्यूट्रिशन में हमारा फोटोसिंथेसिस, यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, सिंथेसिस देयर ओन फूड, दे आर ऑटोट्रॉप्स। ओके, फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, यहाँ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड होता है, यहाँ इसमें मेकिंग फूड। ओके, फिर उसके बाद इसमें क्या क्या सब्सटेंस यूज़ किया गया, इसमें क्या क्या यूज़ किया गया, यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O प्लस मिनरल्स, ये यहाँ पर यूज़ हुआ। और सब्सटेंस ये सब यूज़ हुआ। एसेंशियल रिक्वायर्ड, यहाँ रिक्वायरमेंट क्या था, सबसे ज़्यादा यहाँ रिक्वायरमेंट क्या चीज़ का था, यहाँ पे क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा था, और सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ रिएक्शन होता है, तब जाके हमको स्टार्च मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और वाटर मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और हमें ऑक्सीजन मिलता है। ओके, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट, देन वी गेट कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ओके, तब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या मिला, जब मेकिंग फूड हुआ तो क्या मिला हमको, यहाँ हमें मिला है कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन, ये हमें यहाँ पे मिला, ये हमको यहाँ पर मिलता है। ओके, तो ये हमको फिर वो लिविंग के लिए, सर्वाइवल के लिए फिर ये हमारा ज़रूरी होता है। ओके, यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइव। organism for survival. Okay.